हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2.25 मीटर से अम्ब्रेला कट फुल घेर और फुल साइज़ की अम्ब्रेला कट प्लाजो लेकर आई हूँ। तो प्लाजो की कटिंग के लिए पहले फैब्रिक को फुल लेयर में फ़ोल्ड करना है। पहले हम 2.25 मीटर फैब्रिक को एक बार फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फ़ोल्ड किया है और फिर इसे ऐसे हम तिरछा फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है। जैसे कि कमर साइज है 36 इंच, तो फोर्थ हुआ 9 इंच। 2 इंच फैब्रिक हम अधिक ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम 11 इंच तक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 11 इंच तक सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इंची टेप को हमें कोने पर रखना, देखना है जो लाइन हमने 11 इंच पर ड्रॉ की है इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी है। ये 14 इंच है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी 14 इंच पर ही मार्क करना है, खुली साइड की तरफ भी। तो दोनों तरफ 14-14 इंच मार्क होना चाहिए, तब हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इस लाइन से हमें लेंथ लेनी है। लेंथ लेनी है 31 इंच। ये पीस मैं 30 इंच के तैयार करूँगी। तो यहाँ पे लेंथ 31 इंच लेनी है। तो इस लाइन पर इंची टेप रखना है। 31 इंच पर मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे 31 इंच पे मार्क करना है और फिर इंची टेप को कोने पर रखना है और देखना है जो मार्क मैंने 31 इंच पर किया है इसकी लेंथ कितनी है। तो ये है 45 इंच। तो कोने पर हम इंची टेप को पिन से पिन अप करेंगे और कोने से ही हमें 45 इंच पर मार्क करते हुए गोलाई में ड्राफ्टिंग करनी है। तो कोने पर इंची टेप को रखते हुए 45 इंच पे मार्क करेंगे और गोलाई करनी है। तो इस तरह से मैंने ये मार्क किए हैं और फिर कटिंग करनी है। तो कोने पर इंची टेप को पिन अप करते हुए इस तरह से हमने प्लाजो की अम्ब्रेला कट में गोलाई की है। देख लीजिए, इंची टेप को पहले पिन से वहाँ पे पिन अप करें कोने पर और फिर हमें इस तरह से गोलाई करनी है पूरी फैब्रिक में ऐसे। तो यहाँ पे जो मैंने ये गोलाई की है इसमें 2 पीस कम है क्योंकि लेंथ इसकी 2 लेयर तक आई है। तो यहाँ पे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो गोलाई में हमें इसे कट करना है, जैसे ड्राफ्टिंग की है सेम ऐसे ही कटिंग करनी है। लाइन से हम इसे कट करेंगे। तो लाइन से फैब्रिक को मैंने कट किया है। अब जो ये 2 पीस की लेंथ कम है तो फैब्रिक को हमें लेना है और सीधी साइड को हमें यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच इस पीस के ऐसे ऊपर रखना है। ऐसे 2 लेयर में फैब्रिक को रखते हुए हमें उसी के बराबर मार्क करने हैं। हम कोने पर फिर से इंची टेप को पिन अप करेंगे और दोबारा से ऐसे ड्राफ्टिंग कर लेंगे ताकि कोई भी पीस छोटा बड़ा ना हो। तो जैसे मैंने अभी लाइन ड्रॉ की थी ऐसे ही हमें दोबारा से ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने कोने पर इंची टेप को रखते हुए दोबारा से ड्राफ्टिंग की है 2 पीस और हमें इसमें कट करने हैं और कटिंग करनी है। जो 2 पीस कम थे वो मैंने कट कर लिए हैं। इसमें अम्ब्रेला कट में ये कट आता है यदि हम लेंथ की प्लाजो बनाते हैं। यदि हम कम लेंथ की बनाएंगे तो इसमें कट नहीं आएगा। और फिर हमें इसे ऊपर की तरफ से भी कट करना है। जो 11 इंच पर हमने लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। और बची हुई जो ये फैब्रिक है बॉटम से और ऊपर की तरफ से, इसमें से हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बॉटम से और ऊपर की तरफ कटिंग की है। अब आसन की ड्राफ्टिंग करनी है। इस पर जैसे कि हिप मेजरमेंट है 39 इंच, तो 39 का हमें तीसरा हिस्सा लेना है, वो हुआ 13 इंच। तो हमें इंची टेप को 5 इंच ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पे हम 13 इंच पर मार्क करेंगे। चौड़ाई यहाँ पे हमें 2 इंच रखनी है और ऊपर की तरफ इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, सीधी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमें 1 इंच पर गोलाई करनी है ऐसे।
और कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने आसन की ड्राफ्टिंग की है, कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने आसन की कटिंग की है और बेल्ट की कटिंग कर लें। सिलाई करते टाइम मैं बेल्ट का मेजरमेंट बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आसन की कटिंग की है, प्लाजो की कटिंग कंप्लीट है। अब मैं आपको सिलना बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने दोनों पीस लिए हैं, दोनों पीसों का आसन हमें ऐसे लेना है और एक आसन को सिल लेना है। तो यहाँ पे मैं आसन पर सिलाई लगा रही हूँ। 1/2 इंच की दूरी पर ये सिलाई लगानी है। तो मैंने एक आसन को सिल लिया है। बेल्ट लेनी है, बेल्ट को ऊपर से मैंने बेल्ट मैंने 7 इंच की रखी थी, 1.5 इंच मैंने इसे ऊपर से फोल्ड किया है, 1/2 इंच ये यहाँ पे सिलाई में जाएगा। तो बेल्ट हमारी सिल के तैयार 5 इंच की होगी। तो ऊपर से मैंने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है। चौड़ाई मैंने इसी के अनुसार रखी है। तो इस पीस को सीधा रखना है, बेल्ट को उल्टी तरफ से रखेंगे, 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे ही आप पूरे पीस में ये सिलाई लगा लें। सिलाई में फैब्रिक 1/2 इंच रखें। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को सिल लिया है। अम्ब्रेला कट प्लाजो अधिक लेंथ में बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। फैब्रिक कम है तो बेल्ट की लेंथ अधिक रखते हुए ये प्लाजो आप बना सकती हैं। तो बेल्ट पर मैंने सिलाई लगा ली है। एक आसन पर पहले ही सिलाई लगा ली थी, अब दूसरे आसन पर सिलाई लगानी है। एक आसन मैंने पहले ही सिल लिया है, अब दूसरे आसन को सिलना है। तो यहाँ पे मैं दूसरे आसन पर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ भी सिलाई में 1/2 इंच फैब्रिक रखनी है। डोरी वाले हिस्से को हमें छोड़ना है क्योंकि इसमें इलास्टिक ऐड करनी है और फिर हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आसन को भी सिल लिया है। दोनों तरफ के आसन को सिलने के बाद अब आसन हम सेंटर में रखेंगे। तो आसन हमें सेंटर में करने हैं और बॉटम पार्ट पे जो मैंने पीस बाद में कट किए थे वो मैंने सिल लिए हैं। जैसी कटिंग की थी वैसे ही मैंने सिल लिए हैं। तो ये पीस बॉटम से मैंने ये पीस सिल लिए हैं और बॉटम को मैंने फोल्ड नहीं किया है, पीको की है। पीको से लुक बहुत अच्छी आती है। और ऐसे ही मैंने दूसरे बॉटम पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब बॉटम से लेकर आसन, आसन से लेकर दूसरे बॉटम तक सिलाई लगानी है और सिलाई में 1/2 इंच फैब्रिक रखनी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। प्लाजो की कटिंग और सिलाई करने का तरीका मैंने बहुत आसानी से बताया है। फिर भी आपको कहीं से भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो यहाँ पे प्लाजो पर मैंने सिलाई लगा ली है, मैं रख के दिखा रही हूँ। इसमें बाद में आप इलास्टिक ऐड कर लें। तो प्लाजो हमारी कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।